तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ से, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके एंड एक गुंथर ने शेयर करी। हालांकि गुंथर ने ये तो नहीं बताया कि लेसनर के केस को लेके क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन गुंथर ने अपने ड्रीम मैच के बारे में बात करा है, जो कि उनका लेसनर से आगे आने वाले टाइम में होने वाला था। क्या वो अब होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में गुंथर कॉमेंट करता है एंड इससे बहुत कुछ आइडिया हमें लगता है। कहते हैं गुंथर, I always was vocal about my dream match in the past, but that fell through now. I don't know if we'll see Brock again, if that's ever going to happen, but I'm wide open when it comes to that as of now. तो कहना है इनका गुंथर का कि मैं हमेशा अपने ड्रीम मैच के बारे में पिछले कुछ टाइम में बात करते आ रहा था, यानी लेसनर के साथ वाले ड्रीम मैच की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं कि अब वो आइडिया लगता है कि भाई इसे ख़त्म सा हो गया, क्योंकि अब ये चीज़ शायद नहीं होगी। हमें पता है कि रीजन्स क्या है इसके पीछे के। कहते हैं गुंथर कि मुझे नहीं पता कि हम लोग लेसनर को वापस से देखेंगे WWE के अंदर या फिर नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये मैच मेरा वापस से होगा या फिर नहीं, लेकिन अगर ये किस्मत से कभी होता है तो मैं इसके लिए वाइड ओपन हूँ, यानी कि हर तरीके से मैं रेडी हूँ कि जब भी ये हो किसी भी तरीके से हो जाए। कहते हैं गुंथर कि मुझे नहीं लगता है, ना ही मुझे पता है कि ब्रॉक लेसनर WWE में होंगे। तो गुंथर कहते हैं स्टेटमेंट के अंदर आई डोंट थिंक, लेकिन आर्टिकल्स वगैरह में आई डोंट नो वगैरह छपा हुआ है, तो मैं इसलिए आपको दोनों ही बता दे रहा हूँ कि वो ऐसा कहते हैं कि उन्हें लगता नहीं है एंड उन्हें पता भी नहीं है एक तरीके से। तो ये है गुंथर की स्टेटमेंट। तो लेसनर का जो भाई ये पूरा करेंटली सीन है, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, ये एक्चुअली में जो है ना भाई बहुत ही मैसिव एलिगेशंस है। मैंने आपको उस टाइम ही बताया था कि लेसनर को काफ़ी ट्रबल के अंदर डाल सकते हैं, एंड वो ट्रबल्स क्या हैं, वो ट्रबल्स कैसे हो सकते हैं, वो सब हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि क्या ये ट्रबल्स हैं क्या नहीं है। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना भाई। अभी मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फैंस लेसनर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आए दिन मुझे इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर भाई लेसनर के एडिट्स देखने को मिल जाते हैं कि लोग मिस कर रहे हैं ये वो करके। तो बहुत सारी चीज़ें लेसनर को लेके चल रही है, फैंस काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। कुछ चाहते हैं कि वो वापस आए, कुछ चाहते हैं वो नहीं वापस आए। अलग अलग थॉट्स है लोगों के, सब्जेक्टिव ओपिनियन है बहुत ज़्यादा, एंड सेंसिटिव टॉपिक भी है भाई काफ़ी ज़्यादा, तो लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। क्या थॉट्स है आपके कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से गुंथर को भी अनलाइकली लगता है कि उनका ड्रीम मैच नहीं होगा, उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो वो भी काफ़ी ऐसे ओपिनियंस अपने उदास से शेयर करते हैं, एंड काफ़ी वो डिसअपॉइंटेड दिखते हैं जब वो इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बिकॉज वो लेजिट चाहते थे कि उनका ये जो ड्रीम मैच हो वो लेसनर के साथ हो, एंड वो चाहते थे इसी रेसलमेनिया में हो, जो कि होने भी वाला था। बट क्या कब रिवील हो गया वो हम सब ने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है CM पंक को लेके। CM पंक कमेंट करते हैं अपने एक्सपेक्टेड WWE रिटर्न डेट के बारे में। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता दूं। CM पंक कहते हैं कि भाई, बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कहते हैं CM पंक कि देखो भाई, मैं एक्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाऊंगा, एंड मैं इस पर फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे कि आप इंजर्ड होते रहते हो। लेकिन मेरा जो मेन एम है ना, मेन मोटिव है, वो ये है कि मैं अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करूँ। मेरा मेन मोटिव ये नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आऊँ। वैसे तो 6 से 8 महीने के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मेन फोकस है वो इस पे है कि मैं कितनी जल्दी खुद को ठीक करूँ। तो अगर मुझे खुद को परफेक्ट करने में, या फिर जो मैंने होप लेकर रखी है उसको पार करने में 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं, या फिर 9 महीने 10 महीने 12 महीने साल से ऊपर भी लग जाता है, तो भी मैं अपने आप को पूरा टाइम दूंगा। बिकॉज मेरा मेन एम ये नहीं है कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आऊँ, मेरा एम है कि मैं जल्दी से जल्दी परफेक्ट हूँ एंड उसके बाद मैं वापस आऊँ। अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तो भी मैं उस टाइम को लूँगा एंड अच्छे तरीके से वापस आऊँगा, ताकि बार बार ये दिक्कतें ना झेलनी पड़े। ये कुछ कहना है CM पंक का, एंड मैं अग्री करूंगा इस चीज़ से। CM पंक जब AEW के अंदर भी आए थे, उनका जो रेसलिंग रिटर्न हुआ था AEW के अंदर, तो CM पंक कुछ टाइम बाद तुरंत इंजर्ड हो गए थे। तो ये चीज़ उनके साथ AEW के अंदर भी हुई एंड अभी WWE के अंदर भी हुई, हमने देखा। तो CM पंक के साथ ये दिक्कत है, वो बार बार इंजर्ड हो जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि AEW से ज़्यादा बेटर WWE चीज़ को हैंडल करेगी। तो इसलिए शायद WWE नहीं बोला होगा कि आप अच्छे तरीके से पूरा टाइम लो जितना लेना है, एंड ठीक हो गया हो, देन उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। तो अभी के हिसाब से CM पंक इस चीज़ के ऊपर, अपने एक पॉसिबल रिटर्न के ऊपर यही कुछ कमेंट करते हैं। कहते हैं वो अनश्योर है, वैसे तो 6 7 8 महीने के अंदर चीज़ें हो जानी चाहिए, लेकिन उस पर उनका मेन फोकस नहीं है। उनका मेन फोकस है कि वो कैसे खुद को जल्दी से जल्दी परफेक्ट करें। ऑल्सो CM पंक ये भी बात करते हैं कि वो किस तरीके से WWE के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं इस इंजरी पीरियड के दौरान। मतलब वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो स्टिल WWE के साथ इन्वॉल्व रहें। जरूर रेसलिंग तो वो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इंजर्ड है, लेकिन कहते हैं कि मैं ट्रैश टॉक तो कर सकता हूँ। रॉक के बारे में भी वही कहते हैं कि भाई मैं उसके अगेंस्ट भी ट्रैश टॉक कर सकता हूँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, मैं फॉर्सर हो सकता है कि कंपनी के साथ बना रहूँ, हो सकता है कि मैं ट्रैश टॉकिंग करता रहूँ। अब रेसलिंग तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये कुछ कहना है इनका CM पंक का कि वो ट्रैश टॉकिंग स्टिल कर सकते हैं एंड उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये बातें कुछ कह डाली है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक ने। अब देखो भाई, एक टाइम पे मैंने आपको बताया था कि CM पंक के जो फ्रेंड उन्होंने कहा भी था कि WWE कंसीडर कर रही है कि उनको कमेंट्री टेबल पे बिठाएंगे। उसके बाद फाइटफुल की रिपोर्ट आई, वहाँ पे बताएगा कि ऐसा WWE कुछ कंसीडर कर नहीं रही है, वो सिर्फ उनके थॉट्स थे खुद के। तो पता नहीं भाई अब ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन CM पंक की बातों
बातों से लगता है कि वो कुछ कुछ टाइम पे बीच बीच में हमें ऐसे ही जैसे रेसलमेनिया किक ऑफ में देखने को मिले उसी तरीके से इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू से ऐसे प्रेस इवेंट्स में या फिर कमेंट्री टेबल पे या फिर कभी कभी कैमियोज वगैरह में या फिर कभी किसी और चीज़ को होस्ट करते हुए। तो हो सकता है अभी के हिसाब से ये कुछ कहा है सीएम पंक ने। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रिया रिप्ली और एलिमिनेशन चेंबर को लेके। तो एलिमिनेशन चेंबर काफ़ी क्लोज आ चुका है, बस एक हफ्ते की देरी है एंड हमें देखने को मिलेगा एक जबरदस्त मजेदार पे पर व्यू। मैं तो एक्साइटेड भाई ज़्यादा इसलिए हूँ बिकॉज ये पीएलई होने वाला है भाई अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से सही टाइम पे दोपहर को आएगा, 2:30 बजे 3 बजे की टाइमिंग दी जा रही है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैच कार्ड वगैरह तो साइड में गया, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्ट करने में मजा आएगा। दोपहर को सब लोग जगह रहते हैं भाई, वरना सऊदी का इवेंट होता है तो लोग रात को कभी जागते हैं कभी सोते हैं। कुछ लोग होते हैं भाई जो सुबह वाले इवेंट्स को नहीं देखते हैं लाइव, तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि सब लाइव देख सकते हैं, तो इंटरेक्ट करने में ज़्यादा मजा आएगा। खैर हाँ, एलिमिनेशन चेंबर का ऑफिशियल हैशटैग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ कर दिया है, वो है हैशटैग डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंबर। साथ में जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिक्चर भी रिलीज़ करी है, यानी कि जो एलिमिनेशन चेंबर की हैशटैग वगैरह के साथ जो फोटो आई है वो है रिया रिप्ली की। अब एलिमिनेशन चेंबर का हैशटैग है हैशटैग डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंबर, तो जब आप हैशटैग डालोगे ट्विटर के ऊपर तो हैशटैग में आपको रिया रिप्ली फीचर होते हुए दिखेंगी, वहाँ पे आपको रिया रिप्ली का चेहरा देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये आखिरी बार ब्रॉक लेसनर के साथ हुई थी या फिर रोमन के साथ, टीम ब्रॉक टीम रोमन जब रेसलमेनिया 38 के टाइम हुआ था तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद से ये चीज़ करी थी, ये मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद ये पहली बार ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है कि किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार को हैशटैग के साथ कनेक्ट करा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है रिया रिप्ली के लिए। तो उसके लिए कांग्रेट्स एंड देखना होगा कि रिया रिप्ली अपने होम कंट्री में क्या कुछ कैसा परफॉर्म करती हैं। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग लाइव इवेंट को लेके। अब इसे लाइव इवेंट कहना भी ना थोड़ा कम ही होगा बिकॉज ये एक नॉर्मल मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की तरह भाई टिकट्स बेच रहा है। कहने का मतलब है कि इस लाइव इवेंट के लिए इतनी हाइप है कि ये जो इतने सारे टिकट्स बेच रहा है कि रॉ स्मैकडाउन भी कभी कभी के फेल हो जाएं। अब ऐसा नहीं है कि इस इवेंट के लिए बहुत कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा है, एक नॉर्मल लाइव इवेंट है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज पर रेसलटेक्स टुडेस डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट इन फ्रेस्नो कैलिफोर्निया हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 9200 टिकट्स ओवर 9K फॉर अ हाउस शो। हाउस शो भाई समझ रहे हो, लाइव इवेंट, वहाँ पे क्या है स्टोरी से ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं है, स्टोरी वगैरह कुछ कनेक्टेड रहती नहीं है, सिर्फ मजे मजे के लिए लोग आते हैं, एक नॉर्मल शो देखने आते हैं। एंड इसके लिए 9000 से ऊपर टिकट्स बिके हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि AEW के टिकट्स 3000 या फिर 2000 1500 पे भी आजकल मैंने देखे हैं कि आ गए हैं। एंड वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट और स्मैकडाउन के लिए 10 से 11 9000 8000 टिकट्स बेच रही है। अभी हमने देखा स्मैकडाउन में 11000 के ऊपर की अटेंडेंस थी एंड अभी इस लाइव इवेंट के लिए 9200 टिकट्स बिक चुके हैं, यानी कि अभी ये और बिक सकते हैं, हो सकता है। यानी कि सोचो भाई ये तो अब सोल्ड आउट होंगे ना, तो अभी डिमांड और कितनी होगी। तो ये एक बहुत ही मैसिव नंबर है एक लाइव इवेंट के लिए, हाउस शो के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हिट कर रही है। अब इमेजिन करो भाई कि रेसलमेनिया वगैरह में क्राउड कैसी होगी, हालांकि हमें पता है कि कितने नंबर से कितने नहीं। अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लिमिट ही हटा दें एंड थोड़े से टिकट्स को कम कर देना प्राइसिंग में, तो पता नहीं भाई मारकाट हो जाएगी। मुझे लगता है लोग मारपीट कर लेंगे टिकट्स लेने के लिए, जो कि अभी भी होता है, लेकिन उस टाइम तो भाई पता नहीं क्या ही होगा। तो अभी के हिसाब से इस हाउस शो के लिए, इस लाइव इवेंट के लिए अराउंड 9K से ऊपर टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेच डाले। भयंकर भाई। कोडी रोड्स इसको मेन इवेंट करेंगे बाय द वे, मुझे लगता है नाकमरा का अगेंस्ट। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर। और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।